वाला कर देता है। और बताइए, उसको सोचना चाहिए ना, इसी माता पिता, इसी चाचा, इसी भाई के लाड़ प्यार स्नेह से हम आज इतने बड़े बने। अच्छा, विवाह के अवसर पर माता पिता, पिताजी समझी बने होंगे ना। माता जी अगर जिंदा हुई तो विवाह में परिश्रम किए होंगे अपने बेटा का, भाई जो व्यवस्था बन कर गए होंगे, वस्तु बन कर गए होंगे, और लोग गए होंगे। इतना जल्दी भूल जाइएगा। उस महोत्सव उत्सव के कारण वो लोग हैं। आप विवाह होते सबसे पहले उन्हीं को तुम अलग कर देते हो। ये क्या है? यही भगवान कभी कभी दुनिया के लोगों के व्यवहारों को देख करके हंसते हैं। दुनिया के लोग मेरे द्वारा वस्तुओं को, व्यवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, अब मुझे ये भूल जाते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था कि जमराज के दूतों ने विष्णु दूतों की व्याख्या को अपने स्वामी के पास जाकर कहा कि प्रभु, मैं तो जानता था कि आप ही नियामक हैं दुनिया के, लेकिन वहां विष्णु के दूतों ने कहा क्या तुम्हारे नरक में, जमलोक में स्वर्ग के अधिकारियों को भी दंड देने का प्रावधान हो गया? कि महाराज रहने दीजिए, ऐसा नहीं हुआ है। यह अजामिल जो है ये बहुत बड़ा पापी था, और पापी होने के कारण इसको नरक ले जाना है। भगवान के दूतों ने कहा कि धर्म की व्याख्या तुम जानते हो कि धर्म की व्याख्या धर्म द्वारा जाना जाएगा। जाड़ा के समय में, ठंडा के समय में किसी को ठंडा जल पिलाया जाए, वो अधर्म हो जाएगा। बात समझिए। गर्मी के समय में किसी को 100 सेंटीग्रेड ताप पर तपता हुआ जल पिलाया जाए, अधर्म हो जाएगा। अब जल में पिलाया जा रहा है, समझिए। धर्मस्थ तत्व में वहाया, धर्म का तत्व कभी कभी नहीं प्रतीत होने पर देखो बच्चा है सुनने धर्म के तत्व कभी कभी ऐसा होता है कि हम नहीं जान पाते हैं। जैसे प्रसवती गृह में किसी स्त्री को बालक हुआ हो और बालक के साथ रहती हो, उस समय हाथ मुड़ केवल धो ले और सोना चांदी धातुओं को स्पर्श कर देती है, तो स्नान करने का पूर्ण शास्त्र में बताया गया है। ऋषि लोग की बहुत बड़ी ऊंचाई पर बुद्धि थी। जानते थे ऋषि लोग कि अगर लड़का हुआ है, प्रसवती गृह में है, अगर कहीं बहुत स्नान करेगी कहीं ठंडा लग जाएगा इसको, तो ठंडा लगने पर और इसके ठंडा से इसके बालक जो जन्म लिया है उसको निमोनिया हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। और निमोनिया टाइफाइड जब बालक छोटा जन्म लिया हो जाएगा तो हमेशा हमेशा के लिए रोगी हो जाएगा। इसीलिए उस समय होगा कि जो अगर कहीं शौच या और दिनचर्या में जाए तो हाथ पैरों को जल से धो लो, कूला कर लो, सोना चांदी धातु का स्पर्श कर लो तो शुद्धि हो लो। लेकिन वही अब माता जी, अब लड़का 1 वर्ष का हो गया, 2 वर्ष का हो गया, एक बार प्रसवती गृह में तो हम खाली हाथ में धो लेते थे, काम चल जाता था। क्या नहाने का मतलब है, चाहे भगवान का भोग बनाना हो तब या किसी खिलाना हो तब। अब रोज बिना स्नान करने अब भोग बनाने लगे, ठंड लगे तो पाप लग जाएगा। कभी कभी वही कर्म जो है धर्म हो जाता है, और कभी कभी वही कर्म जो है अधर्म हो जाता है। ये हम और आप तो तय नहीं करेंगे, इस शास्त्र तय करेगा। धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहाया, धर्मस्य तत्त्वं नीतं गुहाया। धर्म का तत्व ऐसा गुफा में छुपा हुआ है कि कभी कभी अच्छे लोग भी भटक जाते हैं। अगर आपने सदन कसाई का नाम सुना होगा, उस कथा सुनाकर आज मैं वाणी को विराम दे दूंगा। सदन कसाई का आपने नाम सुना होगा। धर्म के तत्वों को नहीं जानने के कारण ही
जो सदन कसाई का नाम जानते हैं, उनकी स्थिति हुई। क्या कथा है? काशी में एक बहुत बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण, विद्वान, ज्ञानी, सदाचारी, प्रतिभाशाली, वैभवशाली, प्रतिष्ठित ब्राह्मण रहते थे। आज तो देहातों में कथा कहता है कि पंडित जी थे, ब्राह्मण के केवल घर भिक्षा। अरे भले आदमी, पता है तुमको, ब्राह्मण इस दुनिया का सम्राट रहा है। मैं निवेदन कर दूं कथा के माध्यम से, गरीब किस जात में नहीं होता है? क्या जितने अपने को छत्री कहलाने वाला है, उस जात में गरीब नहीं है? किस जात में गरीब नहीं है? ये तो जीवन में दुनिया में लगा हुआ है। लेकिन ये कहकर किसी ब्राह्मण विद्वान को अपमान करना, ब्राह्मण की केवल धन भिक्षा का मतलब होता है संतोष। कितना भी धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ऐश्वर्य सब कुछ रहे, लेकिन संतोष से जीवन जिए। कभी भी अपने धन संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा का दुरुपयोग न करें, ये बताया गया है। इसका मतलब नहीं कि भिक्षा माने भीख मांगते रहे, ऐसा थोड़ी बात होता है। गरीबी की जहां तक बात करोगे तो किस जात में गरीब नहीं होते, ये बता दीजिए हमको, आगे बता दीजिए। गरीबी, एक गरीबी अलग जाति होती है। चाहे ब्राह्मण होगा तब, क्षत्रिय होगा तब, वैश्य होगा तब, दास होंगे तब, सब गरीब हो सकता है। अमीर ही अमीर होता है। आज भी देखें, हर जात में लोग अमीर हैं, हर जात में लोग गरीब हैं, हर जात में लोग मध्यम वर्ग के हैं। तो ये कहने का मतलब कि भिक्षा शब्द जो है, ये संतोष का सूचक है। क्या है? संतोष का सूचक है। मैंने कितना भी धन संपत्ति हो जाए तो धन संपत्ति के होने पर ब्राह्मण को और जातों से थोड़ा सा सहनशील होना चाहिए। नाराज नहीं होगा। प्रथम दिन आए हैं ब्राह्मण देवता लोग, तो कहेंगे हम लोग को सब शुरू कर दिए महात्मा जी। मैं आप लोगों को शुरू नहीं करता हूँ, आज शुरू करना भी चाहिए। अच्छा ये बताइए, ये छोटा सा घास जो है, इस पर कोई तूफान आता है तो टूटने, इसके हाथ में टूटने की कोई बात आती है? लंबा वृक्ष रहता है तो तूफान से गिर जाता है कि नहीं, टूट जाता है कि नहीं? मैं इसीलिए कहता हूँ कि कम से कम आप अगर बातों को सुनेंगे तो थोड़ा सा अपने में सजग हो जाएंगे। कहीं भी गलती कामों को कहीं हमने धर लिया है, पकड़ लिया है, ये उतनी बुरी बात नहीं है जितनी बुरी बात है कि गलत संगत हमारे पास आ गया हो, गलत आचरण आ गया हो, और जानने के बाद भी उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि धीरे धीरे प्रयास कीजिए। मैं कभी किसी को नहीं कहता हूँ कि आप शराब छोड़ दो, अपमान छोड़ दो। हमें कहते हैं धीरे धीरे प्रयास कीजिए छोड़ने का, क्योंकि बहुत जन्मों का हमारा संस्कार हमारे साथ होता है। इतना जल्दी कैसे छूट जाएगा? इतना जल्दी छूट नहीं पाएगा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि संतोष, ब्राह्मण को केवल धन भिक्षा, तो भिक्षा का मतलब होता है संतोष। कितना भी धन हो, धन का दुरुपयोग नहीं करना। भगवान ने संपत्ति दिया है, मठ बनाइए, मंदिर बनाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, अनाथालय बनाइए, गौशाला बनाइए, किसी कन्याओं का विवाह कीजिए, किसी कमजोर लड़का है उसको पढ़ाइए, कोई असहाय और कमजोर व्यक्ति हो उसको दवा और भी वस्त्रों द्वारा, अनेक साधनों द्वारा उसको घर बना दीजिए, इस सहयोग कीजिए। भगवान ने हमारे पास धन संपत्ति ईश्वर जो दिया है, इसका मिसयूज करने के लिए दिया है, दुरुपयोग करने के लिए दिया गया है, इसको सदुपयोग करने के लिए दिया गया है। इसलिए भिक्षा का मतलब कितना भी धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य हो, उस धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव द्वारा समाज के प्राणियों, यह जो है भिक्षा का मतलब संतोष होता है, न कि एक भिक्षा करके रोज भीख मांगते रहे। भीख मांगने को बताया गया है नहीं। भिक्षुक नहीं वे भिक्षक थी। ये भिक्षुक जो होते हैं, भिखार जो होते हैं, भिक्षुक नहीं वे भिक्षक थी। केवल भीख नहीं मांगते हैं, हम और आपको उपदेश देते हैं। भिखारी होते हैं, दीयताम दीयताम दीयताम, देखते हैं बाबू दो, बाबू दो, दीयताम दीयताम दीयताम। भिक्षुक नहीं वे भिक्षक है। भिक्षुक केवल भिक्षा नहीं मांगता है, हमें संदेश देता है। जिसके पास भिक्षा मांगने जाता है तो मेरे पास भी सुंदर शरीर है, सब कुछ है, लेकिन मैंने नहीं दिया था, जो आज हाथ पसार कर आपके सामने मांग रहे हैं। इसलिए दीयताम दीयताम दीयताम। भिक्षुक नहीं वे भिक्षक की।
एक बार भिक्षा नहीं मांगता, बल्कि कहता है कि आप दीजिए ना तो हमारे जैसा आपको भी एक बार होगा। ये होता है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि काशी में बहुत बड़े उच्च कोटि के धनवान, बलवान, विद्वान, बुद्धिमान ब्राह्मण थे। मैं एक बात और कहने कहीं महाराज जी अपनी कथा को छोड़ दी कि ब्राह्मण आज ही नहीं, पहले भी सम्राट राजा रहा करते थे। आपने सुना ना, जिस समय परशुराम जी के पिता के साथ आप ही के जिला सासाराम के राजा, जिनको कार्तवीर्य कहते हैं, हरियो वंश कहते हैं, सहस्त्रार्जुन कहते हैं, और परशुराम जी के पिता के पास गए। उन्होंने उनका सत्कार सम्मान किया, सहस्त्रार्जुन का, कार्तवीर्य का, जिनको हरियो वंश के बहुत प्रभावशाली प्रतापी राजा थे, अर्जुन भी उनका नाम था। सत्कार सम्मान करने के बाद अब अर्जुन सहस्त्रार्जुन कहे कि जमदग्नि ऋषि ये वस्तु हमको दे दीजिए, क्योंकि मैं महाराज नहीं दे पाऊंगा, यही मेरा जीवन का आधार है, तो मैं शासक हूँ, राजा हूँ, मैं छीन कर ले लूंगा। एक ऐसा नहीं चलेगा, छीन ली। परशुराम जी को जो पता हुआ कि मेरे पिता ने राजा का सेवा भी किया, सम्मान भी किया, सत्कार भी किया, और मेरे पिता की जो कामधेनु गाय उसको छीन लिया अपने बलपूर्वक, अच्छी बात नहीं है। अब दुनिया के लोग बताइए, प्रशासन शासक, प्रशासन शासक राजा ही प्रजा की रक्षा करता है। आप प्रशासन शासक और राजा हैं, कहीं अपराधी हो जाए, लुटेरा हो जाए, ताकि प्रजा किसके पास जाएगी? बताइए, प्रजा किसके पास जाएगी? परशुराम जी ने कहा कि राजा संत महात्मा ज्ञानी प्रजा की रक्षा करने वाला, यही लुटेरा बन गया, यही अपराधी बन गया, यही संत महात्मा ज्ञानियों को के साथ अपराध करने वाला बन गया। अच्छी बात नहीं है, ये सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। वही परशुराम जी महाराज ने कार्तवीर्य, हरियो वंश, अर्जुन और उनके जितने सहयोगी थे, आज में किसी के मित्र कोई हो सकता है, सबके साथ हम शासन किया, सबके साथ। ये नहीं कह सकते हैं, लोग तो देहातों पर प्रचार कर दिया है कि परशुराम जी राजपूत के क्षत्रिय के विरोधी थे। पढ़े हो? कहाँ तुम्हारे पास प्रमाण है? कौन कहता है? कभी ऐसा मत बोलो, असंगत बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। परशुराम जी किसी भी क्षत्रिय के विरोधी नहीं थे। आज भी जब झगड़ा हो जाए, भाई जिससे होता है उसे होता है, पूरे समुदाय और समष्टि कैसे तुमने ले लिया? ये बात ठीक नहीं है। परशुराम जी क्षत्रिय के विरोधी होते तो उस समय जनक जी महाराज नहीं थे, कहाँ कुछ किया उन्होंने? उस समय दशरथ जी महाराज नहीं थे, कहाँ किया? अरे और बात तो छोड़िए ना जी, विश्वामित्र बाबा, विश्वामित्र जानते होंगे, विश्वामित्र बाबा के बहन के क्या लगेंगे जी? विश्वामित्र बाबा का बहन आज ही लगती है परशुराम जी बासने जी। विश्वामित्र बाबा की जो बहन है वो परशुराम जी की दादी लगती है। गलती समझ लो, थोड़ा सा और जोड़ लीजिएगा बढ़िया से, मैंने ऐसे जोड़िए कि विश्वामित्र बाबा की बहन जो सत्यवती थी, उस सत्यवती कथा का विस्तार से बाद में रखे, वैसा हुआ सत्यवती थी। उस सत्यवती का विवाह जमदग्नि ऋषिक ऋषि के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था? ऋषिक ऋषि के साथ हुआ था। काहे ऋषिक ऋषि के साथ हुआ था? ये विश्वामित्र बाबा के जो पिताजी हैं, जमदग क्या नाम है? गाधी नरेश। हम घड़ी देख रहे, इसीलिए हम तेजी माना चाहते हैं, दूसरे के समय क्रमण होते हैं, इसीलिए हम तेजी बोला चाहते हैं। गाधी नरेश 7 बजे है ना, 7 बजे है ना, बस 5 मिनट में बारी करूँगा। गाधी नरेश ने एक प्रतिज्ञा कर लिया। क्या प्रतिज्ञा किया? कि मैं अपने बेटी का विवाह उसी के साथ करूंगा जो 1000 घोड़ा सफेद रंग का लाकर हमें दे देगा। बहुत होगा तो उसका कान काला हो सकता है। दुनिया में घोड़े नहीं मिल रहे थे,
बहुत से राजा लोग उस प्रतियोगिता में थे। अरे आवाज क्यों मत सुनाई, गला के पिता ने उसी के साथ करूंगा जो 1000 सफेद घोड़ा देगा। प्रतियोगिता तो प्रतियोगिता, बहुत से लोग गए, कोई गाड़ी नरेश के वचनों को पूरा नहीं किया। ऋषि गए, एक मैं पूरा करूंगा। अरे पंडित जी आप क्या करेंगे, आप साधना करिए। नहीं महाराज सीख जाएगा। अब गए ऋषि वरुण देवता के पास, लेकिन बहुत कुछ मैं आपने मंगल आपकी कामना किया है, मेरा भी एक मांग है। बोलिए महाराज क्या चाहते हैं? तो आपके पास हजारों सफेद घोड़ा है, वो हमें दे दीजिए और आपके भविष्य में भी मंगल की मैं कामना करूंगा। वही 1000 घोड़ा वरुण देव से मांग करके ऋषि ले जा करके गाधी नरेश को दे दिए। प्रतिज्ञा था इसी के अनुसार मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। वही सत्यवती का विवाह ऋषि के साथ हुआ। कथा ये भी आप जानते होंगे कि गाधी नरेश को कोई पुत्र नहीं था, विश्वामित्र बाबा का जन्म नहीं हुआ, मैंने सत्यवती के कोई भाई नहीं था। इधर सत्यवती को भी अपना कोई पुत्र नहीं था। सत्यवती ने ऋषि से कहा महाराज ऐसा एक पूजा पाठ अनुष्ठान कीजिए, जग कीजिए कि हमारा भी बेटा हो जाए और आपकी सास मेरी माता को भी हो जाए। हुआ भी, एक 2 चरु तैयार किया गया और चरु रह करके ऋषि कहीं अपनी संध्या बंधन में चले गए। सत्यवती जो उसकी माता का चरु था भाग का, उसको उसने क्या किया, अपने खा गई और अपना भाग वाला अपनी माता को दे दिया। इसका मतलब क्या होता है, अभी आपके पास जनरेटर चल रहा है ना, एक जनरेटर का करंट जो है पंखा में ठंडा हवा दे रहा है, एक जनरेटर जो माइक का करंट द्वारा आवाज दे रहा है, एक जनरेटर जो प्रकाश देता है। ठंडा गर्म क्या क्या कैसे होता है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वही हमसे जनरेटर तो एक ही है। माता यानी ऋषि के सास को दे दिया और सब अपना चरु जो है अपना चरु सास को दे दिया और अपनी माता के चरु को सब सत्यवती खा गई। जब यह घटना को ऋषि ने जाना तो जानने के बाद कह रही थी बहुत बड़ा अनर्थ हो गया, तुम्हारा पुत्र तो क्षत्रिय अंश का होगा। हाँ जो सत्यवती महाराज मेरा पुत्र ऋषि पत्नी का पुत्र क्षत्रिय अंश का होगा। हाँ तुमने चरु खाने में फिर इधर उधर कर दिया है, कृपा किया जाए। ठीक है चलो, अगर तुमने पश्चाताप किया, अफसोस किया है तो चलो तुम्हारा बेटा तो नहीं, लेकिन तुम्हारा बेटा का बेटा जो होगा वो क्षत्रिय स्वभाव का। तो वही ऋषि के पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि और जमदग्नि ऋषि के पुत्र हुए परशुराम ऋषि। तो मैं बताना चाह रहा था विश्वामित्र बाबा की बहन जो है एक परशुराम जी की क्या लगेगी कि जो लेना था मुझमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। यानी परशुराम जी की जो विश्वामित्र की बहन जो है वो ऋषि की पत्नी थी।
ऋषि के पुत्र है जमदग्नि जी, और जमदग्नि के पुत्र है परशुराम जी, तो हमारे से दादी न होगी, यही होगा, संबंध जुड़ लीजिएगा। और कैसे भाई आप कह देंगे कि परशुराम जी राजपूत विरोधी? बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ। जिसका कुल खानदान हुआ विश्वामित्र बाबा के वंश परंपरा द्वारा, इसलिए ऐसे बात कहकर के समाज को उलझन मत डालिए। विरोध होता है। अगर ये बात आप कहते हैं तो दुनिया को कहते हैं तो राम जी बराबर विरोधी हो गए। अरे रावण का वध किया है, एक कोई मतलब होता है? तो हर जात के लोग जिसको जिस अनुशासन करने के लिए विरोधी आदमी है, ये बात आप नहीं कह सकते हैं। भगवान राम ने ब्राह्मण को नहीं मारा, भगवान राम ने तो ब्राह्मण रूप में होकर के राक्षस का काम करने वाले रावण को मारा है। रावण को मारा है, ब्राह्मण को नहीं मारा है। ब्राह्मण को तो भगवान राम आदर करने वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण को आदर करने वाले हैं। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसी बातों को उलझन भर करके समाज में पेश कर देना, समाज में परोस देना, ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं। तो मैं निवेदन करना चाहता था कि कभी चलिए मैं काशी और प्रसंग को निवेदन कर दूं। काशी वही ब्राह्मण देवता रहते थे, सदाचार से जीवन जीते थे। वहाँ एक कसाई रहता था, उस कसाई के कसाई खाने से गाय भाग गई थी, वो अपने गायों को ढूंढ रहा था। इधर सदाचार से जीवन जीने वाले ब्राह्मण देवता काशी में समझा करके जा रहे थे। कसाई ने ब्राह्मण से पूछा, पंडित जी हमारी गाय हमारी कसाई खाने से भाग कर गई, आपने देखा है? तो इनको सीधा साधा कह देना चाहिए कि गाय इधर गई ही नहीं है। इस कथा को सुना रहा हूं कि कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है, और कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है, और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। कभी कभी सत्य भी झूठ हो जाता है, और कभी कभी झूठ भी सच हो जाता है। एक कथा सुना, इनको सफा कर देना चाहता था। अब सोचे कि हाँ कहें कि ना कहें। उन्होंने क्या किया, अंगुली का इशारा कर दिया। वाणी से तो नहीं कहा, अंगुली का इशारा कर दिया। कसाई गया और गाय को पकड़ करके गाय को मार डाला। अगले जन्म में काशी में त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण देवता मरकर क्या हो गए? यही सदर कसाई बन गए। थोड़ी सी गलती उंगली से इशारा करने के कारण त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण मरकर के सदर कसाई बन गए। आज जो सदर कसाई था वही राजा बन गया, और गाय की वही रानी बन गई। क्योंकि होता है देखिए, बहुत पापी है, अत्याचारी है, कुकर्मी है, विचारी है, लेकिन जिस रफ्तार में बढ़ता है और किसी को बढ़ते आपने नहीं देखा है, तो लोग मन में थोड़ा सा उदासी हो जाती, क्या पूजा, क्या पाप, काहे के धर्म, काहे के जग, काहे के काम। नहीं, पहले का उसके पास कुछ फिक्स डिपोजिट है जो पाप करने के बाद भी इतना बढ़ रहा है। जब फिक्स डिपोजिट समाप्त हो जाएगा तब आप देखेंगे, ये बताया गया है। और सदन जो कसाई जो था वो क्या हुआ, जो हत्या किया था गाय का, वो राजा बन गया अगले जन्म में, और गाय जो थी वो रानी बन गई, और जो ब्राह्मण थे वो सदन कसाई बन गए। इसलिए अब ये मत कहिए कि काशी में मरने से मुक्ति होती है। काशी में जाकर पगमारी करेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, आटा से लेकर भागेंगे तो ताकि क्यों ऐसा हो, बताइए ना, समझा दीजिए। हमारा उद्देश्य ठीक नहीं होगा, हमारा लक्ष्य ठीक नहीं होगा, हमारा कर्म ठीक नहीं होगा, हमारा आचरण ठीक नहीं होगा, तो चाहे काशी मरे बक्सर मरे जहाँ मरे, कोई मरने से कोई मतलब नहीं है। हमारा आचरण कर्म स्वभाव सब ठीक रहेगा तो अपने गांव को मरेंगे, काशी मरे जहाँ मरे तो ठीक है। हमारा अपने कर्म की बात होती है, इसलिए कर्म ठीक होना चाहिए। चाहे अपने गांव को मरे, काशी मरे, जहाँ मरे, वृंदावन मरे, ये होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। अब राजा रानी, राजा बन गया था कसाई, और रानी बन गई थी गाय। कभी कभी बदला लेने के लिए भी शत्रु अपना बन करके आ जाता है। देखेंगे आपका कोई बेटा है, आपका भाई, आपकी पत्नी है, आपके साथ रहा, कोई बहुत बड़ा साधारण हो गया, कोई बहुत बड़ी घटना हो गई, तो क्या किया, आपके साथ अचानक घटना घटा, आपने लाखों रुपया खर्चा किया, फिर भी आपके पास नहीं रहा, चला गया। जितना उसका कर्ज था उसने आपसे चुका लिया, अपना आपसे अलग हो गया।
जितना कर्ज था आपसे चुका लिया और पुनः आपसे अलग हो गया। ऐसा कभी कभी होता है, ये जानना चाहिए। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। राजा रानी जो थे, जो पहले का कसाई था और रानी जो गाय थी, उनको बहुत दिनों तक संतान नहीं हो रहा था। संयोग से सदर कसाई जगन्नाथ भगवान की यात्रा कर रहे थे और घूमते घूमते वही राजा के गांव में गए, जो पहले जन्म का कसाई था। रानी ने सुना कि बहुत बड़ा संत आए हैं, हमको संतान नहीं हो रहा है, उनसे आशीर्वाद लिया गया। एक महात्मा, हम आपका सेवा सत्कार सम्मान करना चाहते हूँ। वही राजा रानी के आग्रह पर राजा कहाँ है, उस सदन कसाई होते रात में। अतिथि के समान हमारे भारतीय संस्कृति है। अर्धरात्रि का समय जब हुआ तो रानी आई सदन कसाई के पास, जो पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, अंगुली का इशारा करते थे, जो कसाई जाकर पकड़ कर गाय को हत्या किया था, वही रूप से कसाई बन गए थे, सदन कसाई। रानी आई कि महात्मा, मेरे पति से विवाह की बहुत दिन हो गया, मुझे कोई संतान नहीं हो रहा है, मुझको मैं आपको पति रूप में स्वीकार करना चाहती हूँ। हाँ जो ऐसा नहीं होगा, मैं तो भिक्षुक हूँ, यात्रा करने जा रहा हूँ, रात्रि का समय हो गया था, तुम्हारे यहाँ हो गया, ये मेरे बस की बात नहीं है, ऐसा मैं नहीं करूँगा। सोची हो सकता है मेरे पति राजा से डर रहा होगा। अब गई जाकर के अपने पति के भवन में तलवार टंगा हुआ था, और उस रानी ने अपने पति के गर्दन काटा और काट करके महात्मा जी के पास आ गए। महात्मा जी, जिससे भय आपको होगा उनको मैंने मार डाला, अब मुझे पति रूप में, मुझको पत्नी रूप में ग्रहण कीजिए, मैं आपको पति रूप में ग्रहण करना चाहती हूँ। सदन कसाई अपना आसन दासन कड़िया लपेटे और राजभवन से भागने लगेगा। अपने पति को भी हत्या कर दिया, कैसे काम नहीं है, अब भागने लगे। रानी ने विचार किया, मैंने अपने पति की हत्या नहीं कर दिया, महात्मा भाग रहा है, अब कहा कि धरो धरो, महात्मा जो मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है। अब कोई विश्वास नहीं करेगा कि नहीं हत्या हुआ होगा, ऐसा होगा। और क्या हुआ, पकड़ लिया गया, सदर कसाई जी को पकड़ लिया गया। उनको न्यायाधीश ने कहा कि जिस हाथों से तुमने राजा की हत्या किया है, तुम्हारा गटा काट लिया गया, और गटा काट लिया गया। कभी कभी आपने देखा होगा समाज में, देहातों में, कि जो कोई हम गलती नहीं किए हैं उस आरोप में हम फंस जाते हैं, और जो कोई हमारे द्वारा गलतियां होती बहुतों द्वारा, उस आरोप को मुक्त हो जाता है। लेकिन कभी न कभी इसका हमें फल मिलता है, ये बात आपको तय करना पड़ेगा। और समझिए कि गटा काट लिया गया। किसी तरह से में कष्ट को सहते हुए जगन्नाथ भगवान का दर्शन के लौट कर आए। दैवज्ञों से पूछा, महाराज ये क्या हो गया? दैवज्ञों ने कहा, देखिए आपको जन्म में काशी के विद्वान थे, विश्राम ज्ञानी थे, धर्मान थे, विद्वान थे, वैभवान थे। आपने कसाई खाने से भागी हुई गाय को कसाई द्वारा पूछने पर आपने अपने सत्यवादिता के रूप में कि मैं सत्य असत्य कैसे बोलूं कि नहीं गया, अपना मुड़ी का इशारा किया, इसलिए इस जन्म का गटा काट दिया गया और आपको कसाई बनकर को हरा। और जिस रानी ने राजा की हत्या किया है वो गाय थी, वो अगले जन्म में रानी बन करके और उस राजा की गर्दन काट करके अपना बदला चुका है। और जो राजा था वही कसाई था जो इस काल में राजा बना करता है। तो अपने कर्मों का फल ही हम और आपको भोगना पड़ता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाष। निश्चित रूप में अपने किए हुए कर्मों का फल जो है हम और आपको भोगना पड़ता है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, कथा तो बहुत लंबा है, चर्चा कल मैं करूंगा कि अलग अलग कभी कभी आपने पुराणों में अलग अलग देवताओं के सुना होगा कि कहीं ब्रह्मा को, कहीं इंद्र को, कहीं सूर्य को, कहीं काली को, कहीं दुर्गा को। तो पावर ऑफ अटर्नी उनका प्राधिकार पत्र है और वो प्राधिकार प्रतिनिधि बनकर के जाए, सब निधि बन जाए, राष्ट्राध्यक्ष का प्रतिनिधि बनकर जाए, असम राष्ट्राध्यक्ष बन जाएंगे, इनका काम बनेगा। वहीं से फोन चला जाएगा, मैं प्रतिनिधि बनाया था, इतने ही समय के लिए उनको खारिज हो गया, वही सब आना मुश्किल हो जाएगा, वीजा पासपोर्ट बनना भी मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी देवताओं में ताली ठोकने की संभावना आ जाती है, भगवान को
सबक सिखाते हैं। वास्तव में इस दुनिया का नियामक और नियंता कोई है, वो भगवान श्रीमन नारायण है। तो चलिए शीर्ष चर्चा कल मैं करूंगा कि भगवान श्रीमन नारायण ने सृष्टि के प्रारंभ में 3 प्रकार की सृष्टि की। कौन कौन? एक प्रकृति की सृष्टि, दूसरा समष्टि की सृष्टि और तीसरा संस्कृति की सृष्टि। इस यही मेरा विषय रहेगा, प्रकृति, समष्टि और संस्कृति। प्रकृति माने प्रकृति, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, पर्वत, पहाड़, अग्नि इत्यादि। समष्टि माने प्राणियों का, चाहे मनुष्य हो, पशु हो, पंछी हो, सबको हो गया। और संस्कृति माने ज्ञान की सृष्टि, विद्या की सृष्टि। इन तीनों पर व्याख्या मैं करूंगा, कैसे सृष्टि हुआ। आज इसी की स्मृतिवाणी विराम एक बार भगवान का नाम। श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य स्वामी जी महाराज की जय। जय 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 जय। ओम चंद्रमा, उनको आवाज ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद् वायुष प्राण समुखादि निर्जायत, श्रीस्ति लक्ष्मी सुमत्न्यावो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्मिनौ व्यातम् विश्वनिकालामो मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूज्य गुरुदेव स्वामी जी महाराज की जय।